तो बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर कल मतदान होना है। 26 अप्रैल को दूसरे चरण में मतदान होने हैं। दूसरे चरण की वोटिंग है कल। सभी दलों ने चुनाव प्रचार में पूरी ताकत झोंक दी है। स्टार प्रचारकों ने उम्मीदवारों के लिए धुआंधार रैली निकाली है। कटिहार, बांका, भागलपुर, पूर्णिया, किशनगंज में चुनाव मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है। बिहार के 5 लोकसभा सीटों पर बुधवार की शाम दूसरे चरण के चुनाव प्रचार का दौर थम गया था। दूसरे चरण में किशनगंज, भागलपुर, पूर्णिया, कटिहार और बांका लोकसभा सीट पर 26 अप्रैल यानी कि कल मतदान होना है। शुक्रवार को चुनाव आयोग ने सारी तैयारियां पूरी कर ली हैं। इसी बीच चुनाव को लेकर सभी दलों ने चुनाव प्रचार में अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। एनडीए गठबंधन और एनडीए गठबंधन के दिग्गजों ने भी ताबड़तोड़ रैली और रोड शो के जरिए मतदाताओं को अपनी ओर खींचने की पूरी कोशिश की। मतदान के लिए चुनाव आयोग ने कमर कस ली है और कल बिहार की 5 लोकसभा सीटों पर मतदान होगा। 26 अप्रैल को दूसरे चरण का मतदान हो रहा है। बिहार, मध्य प्रदेश और तमाम राज्यों में मतदान होगा कल दूसरे चरण का। स्टार प्रचारकों ने उम्मीदवारों के लिए धुआंधार रैलियां की हैं। फारबिसगंज हवाई अड्डे के मैदान में कल शुक्रवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चुनावी सभा को संबोधित करेंगे। चुनावी जनसभा की तैयारी हवाई अड्डा के मैदान में जोर शोर से हुई। प्रधानमंत्री के कार्यक्रम को लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं में उत्साह चरम पर है। भाजपा महिला मोर्चा जिलाध्यक्ष चांदनी सिंह के साथ साथ मंत्री नीरज कुमार बबलू और महिला मोर्चा के सदस्यों के द्वारा घर घर जाकर लोगों को सभा के लिए अक्षत देकर आमंत्रण दिया जा रहा है। तो साथ ही जोर शोर से मंत्री जी के द्वारा प्रचार प्रसार भी किया जा रहा है। पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं के द्वारा लगातार मीटिंग कर अधिक से अधिक लोगों की भागीदारी को लेकर प्रयास किया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 5वीं बार फारबिसगंज में पदार्पण हो रहा है। पहुंचेंगे दिन के 10 बजे में, जिसको लेकर सवाल में को पूरा परिवार मौजूद। देखिए, लोगों में जबरदस्त उत्साह है। जहां भी हम लोग जा रहे हैं ये बताने के लिए कि कल 26 अप्रैल को दिन के 11 बजे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी फारबिसगंज के हवाई अड्डा मैदान में आ रहे हैं। इस बात से काफी उत्साह है कि वो मोदी जी आ रहे हैं जो गरीबों के लिए काम कर रहे हैं। सभी गरीबों के घर में अनाज भेज रहे हैं, सभी महिलाओं को शौचालय देने का काम किए, सभी महिलाओं के किचन में रसोई गैस में गैस चूल्हा देने का काम किए, सभी किसानों के अकाउंट में पैसा देने का काम किए हैं। तो इसको लेकर के काफी उत्साह है और सबसे बड़ा उत्साह उसको लेकर के है जो प्रभु श्री राम को लाया है, वो खुद हमारे बीच आ रहे हैं। तो ये चीज देखने के लिए, उनको सुनने के लिए खास करके महिलाओं में जबरदस्त उत्साह है। हमारे पार्टी की जो महिला नेत्री हैं, अभी आपने देखा कि चावल लेकर के निमंत्रण दे रही हैं, पर्चा बांट रही हैं। तो लोगों में जबरदस्त उत्साह है मोदी जी को सुनने के लिए, देखने के लिए। क्या उत्साह? देखिए, उत्साह इतनी है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी कोई साधारण पुरुष नहीं है। हम लोग के लिए, हम लोग उन्हें देवता ही मानते हैं। वो बहुत विकास पुरुष है। जन कल्याणकारी योजनाओं जो महिलाओं में चलाए हैं, वो हमारी महिला की अलग उत्साह है। जो कि अगर हम लोग सुबह सो के उठते हैं तो गैस जलाते हैं, बाथरूम जाते हैं, घर में सोते हैं, सब उन्हीं का योजना है। अन्न खाते हैं तो बयान नहीं कर सकते हैं खुशी की। कोई गर्मी, कोई बरसात नहीं लगेगी। इस चिलचिलाती धूप में भी महिलाओं की संख्या, हमको लगता है कहीं हमारे पास हमारी जो वहाँ पे कार्यकर्ता है वो न फेल हो जाए भीड़ के आगे। लोकसभा आम निर्वाचन 2024 के दूसरे चरण को लेकर 26 अप्रैल को भागलपुर जिले में भी मतदान होना है, जिसके लिए भागलपुर में 3 डिस्पैच सेंटर बनाए गए। जिला स्कूल भागलपुर से बांका लोकसभा क्षेत्र के लिए चुनावी सामग्री जाएगी। वहीं पॉलिटेक्निक बरारी भागलपुर से 4 विधानसभा क्षेत्र और नवगछिया इंटर स्कूल से 2 विधानसभा क्षेत्र को कंडक्ट किया जाएगा। आज कई सुरक्षा कर्मियों को गंतव्य मतदान केंद्र पर रवाना किया गया। ईवीएम मशीन और सभी चुनावी सामग्री के साथ सभी को अपने अपने सुनिश्चित मतदान केंद्र पर भेजा जा रहा है। सभी मतदान केंद्रों पर व्यापक सुविधाएं मुहैया करा ली गई हैं। अप्रैल को सुबह 7 बजे से शाम के 6 बजे तक पूरे भागलपुर जिला में मतदान होना है और बूथ पर सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किए गए हैं। साथ ही बूथ पर
खबर बेगूसराय से है, जहां केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी के बयान पर कटाक्ष किया है। गिरिराज सिंह ने कहा कि लोग राहुल गांधी की बात पर हंसते हैं। जब वो जातीय जनगणना की बात करते हैं तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नानाजी से लेकर पिताजी ओबीसी के विरोधी रहे, वो आज झूठी बातों को ही रखने में मशगूल रहते हैं। मुझे लगता है देश में एक ही व्यक्ति है जो राहुल गांधी, वो बोलते क्या है, लोग हंसते हैं उनकी बात पे। जब वो बोलते हैं हम जातीय जनगणना करेंगे तो विद्यार्थी हंसते हैं कि जिसके नाना जी नेहरू से लेकर के पिताजी तक ओबीसी के विरोधी रहे और आज झूठ और झूठी बातों को ही ज्यादा रखने में वो मशगूल रहते हैं। पटना के पुनपुन में जनता दल यूनाइटेड के युवा नेता सौरभ की गोली मारकर हत्या कर दी गई। देर रात पुनपुन के बढ़ैया कोल शादी समारोह से आने के दौरान सौरभ की गोली मारकर हत्या हुई। इसके बाद आक्रोशित लोगों ने पटना गया मार्ग को जाम कर दिया। पुलिस अभी तक हत्यारोपियों की पहचान नहीं कर पाई है। बताया जा रहा है कि बाइक पर सवार 4 हमलावरों ने देर रात सौरभ कुमार पर उस समय गोलियां चला दी जब वो अपने दोस्तों और परिवार के साथ एक शादी समारोह से लौट रहे थे। इस वारदात के बाद सियासत भी तेज हो गई है। जो हत्या हुई है वो दुखी करने वाली है और जो भी इसके पीछे दोषी हैं और जिन्होंने भी इस पर खेल खेला है उन पर कार्रवाई होगी, चाहे वो कोई भी हो। और भारतीय जनता पार्टी और जदयू सरकार का स्पष्ट मानना है कि हम अपराधियों को छोड़ते नहीं हैं। अपराधियों की जगह जेल होगी और जिन्होंने भी ये कुकृत्य किया है उनको भी निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा, कार्रवाई की जाएगी और जेल भेजा जाएगा। पुलिस प्रशासन को देखिए, घटनाएं चुनाव में रंजिश के रूप में होती हैं, लेकिन होने का कोई न्याय जायज विषय नहीं कहा जा सकता है। निश्चित रूप से हम उन चीज़ों को चेक करेंगे, जहां भी कमियां हैं उसको दुरुस्त करेंगे, लेकिन हमारे यहाँ अपराधियों को संरक्षण नहीं दिया जाता है। और स्पष्ट रहिए, चाहे जो भी हो, चाहे प्रशासन को भी कड़ाई करना हो और चाहे अपराधियों पर लगाम लगाना हो, दोनों ही विषय पर इस सरकार की यूएसपी रही है कि भाजपा जदयू सरकार अपराधियों पर चोट करती है और अपराधियों पर चोट होगा, चाहे वो जो भी व्यक्ति हो, और दोषी पर कार्रवाई होगी। मीसा भारती को ध्यान में नहीं है कि अपनी जब सरकार उनकी चलती थी तो अपराधी तांडव करते थे और तांडव करने के बाद उनके घर पे पनाह लेते थे। ये भाजपा जदयू की सरकार में नहीं है और राजनीति के रोटी सेकने के लिए आपको मौका मिला, आप कर सकते हैं, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मीसा भारती जी, आपके पार्टी का और आपके परिवार का जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो अपराधियों को संरक्षण देने का है, इसलिए अपराधियों पर आप ना ही बोले तो अच्छा होगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हत्या हुई है। जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है जो हत्या हुई है। जो भी अपराधी होंगे उनको बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, हत्या हुई है, पुलिस का कानून कार्रवाई करेगी, पुलिस सख्त है, बिहार में कानून का राज है। हत्या करने वाले को बचेंगे नहीं, चाहे हत्या किसी की भी हो, हमारे पार्टी के लोग हों चाहे अन्य आम आवाम हो। हत्या हत्या है, उस पर कार्रवाई होगी और हमारे पार्टी के नेता की हत्या उसके प्रति हम लोग संवेदना व्यक्त करते हैं। जदयू नेता हमको तो जानकारी इस बात का नहीं है, लेकिन जो भी हुआ गलत हुआ है, उस पर हम जो है कि दुख जताते हैं कि इस तरह का नहीं होना चाहिए, चाहे जिस दल के भी रहे, और कार्रवाई होना चाहिए। जो भी अपराधी है इस तरह का घटना कर रहे हैं तो उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। ऐसा कोई बात नहीं है, दुख के घड़ी में सबको जाना चाहिए, इसमें राजनीति नहीं होना चाहिए। चाहे जिस दल का रहे, जिसका हत्या हो गया उसके घर पर कोई भी जाएंगे तो इसका राजनीति का नाम नहीं दिया जाता है। यह जो है कि परिवार का हर दुख सुख में शामिल होना चाहिए हर इंसान को। खबर कैमूर से है, जहां 11 मई 2024 को होने वाली राष्ट्रीय लोक अदालत अब 13 जुलाई 2024 को आयोजित की जाएगी, जिसकी जानकारी जिला जज ने प्रेस वार्ता कर दी है। लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए ये द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत को 13 जुलाई 2024 को आयोजित करने का फैसला लिया गया है। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार नई दिल्ली के निर्देशानुसार
इस वर्ष का द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन दिनांक 13 जुलाई 2024 को 10 बजे पूर्वाह्न से व्यवहार न्यायालय भभुआ एवं अनुमंडलीय न्यायालय मोहनिया परिसर में किया जाएगा। विदित हो कि यह राष्ट्रीय लोक अदालत पूर्व में दिनांक 11 मई 2024 को निर्धारित था, परंतु लोकसभा चुनाव को ध्यान में रखते हुए यह द्वितीय राष्ट्रीय लोक अदालत का आयोजन अब दिनांक 13 जुलाई 2024 को किया जाएगा। राष्ट्रीय लोक अदालत के आयोजन का उद्देश्य आम लोगों को त्वरित न्याय प्रदान करते हुए आपसी सुलह के आधार पर उनके वादों का निस्तारण किया जाना है। कैमूर के भभुआ के शहीद भवन कांग्रेस कमेटी कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में एआईसीसी के बिहार कोऑर्डिनेटर मीडिया प्रभारी वैभव कुमार त्रिपाठी पहुंचे, जहां उन्होंने कहा कि एक तरफ बीजेपी सरकार जनता के अधिकार को लूट रही है तो वहीं कांग्रेस जनता के अधिकार को दिलाने का काम कर रही है। उन्होंने भाजपा पर तंज कसते हुए कहा कि भाजपा डर गई है, इसलिए बौखलाकर 400 सीट लाने का दावा कर रही है। कांग्रेस का गारंटी ये है कि कांग्रेस जो कहती है वो करती है। हमने ये सब करके दिखाया है, चाहे नौकरी की बात हो, चाहे किसानों को एमएसपी की बात हो, चाहे राहत देने की बात हो। हमारा जब इंडिया गठबंधन की बिहार में सरकार थी तो हमने लाखों युवाओं को रोजगार दिया, नौकरी दी, हमारा वादा था। छत्तीसगढ़ में हमारी सरकार थी, किसानों को 3500 रुपये कुंटल धान का एमएसपी दिया, हमारा वादा था। राहत स्वास्थ्य सुविधा देने की बात है, 25 लाख तक की चिरंजीवी योजना राजस्थान में हमारी सरकार थी, हमने उनको दिया। 500 रुपये का गैस सिलेंडर हो, हमारा वादा था, हम राजस्थान में दे रहे थे, जो कि राजस्थान की सरकार जैसे ही बदली है वो खत्म कर दिया। पुरानी पेंशन की बात है, हमने कहा था हमारी जितनी सरकारें हैं ज़्यादातर जगह हमने वो पुरानी पेंशन योजना लागू की थी। राजस्थान में आते ही मोदी सरकार, भाजपा सरकार जो है उसको बंद कर। शेखपुरा जिले के चेवाड़ा प्रखंड के चकंदरा पंचायत के राजपुर गांव में ग्रामीण पानी के लिए तरस रहे हैं, फिर भी लोगों को पानी नहीं मिल रहा। ग्रामीणों को पानी लाने के लिए कोसों दूर जाना पड़ता है, जिसको लेकर ग्रामीण महिला बबीता देवी ने आक्रोश जताते हुए बताया कि गर्मी का मौसम है और जिंदा रहने के लिए पानी की आवश्यकता है। गाँव में कई सप्ताह से पानी की किल्लत हो रही है। कई बार बड़े पदाधिकारी को इस बारे में शिकायत भी की गई, उसके बावजूद भी पानी मुहैया नहीं करवाया जा रहा। शेखपुरा जिले के कौसंभा ओपी क्षेत्र के जीएन बीघा गांव में बदमाशों ने घर में घुसकर महिला सहित पुरुष के साथ मारपीट की और गोलीबारी की घटना को अंजाम दिया। इस घटना में 2 लोगों की इस दौरान गोली लगी है और घर के 6 परिवार के लोग गंभीर रूप से घायल हैं। क्या घटना हुआ है? सर सुबह में बाराती से घर आए और उसके बाद समझ लो कि मैं घर आया, सबको देखा कि सब झाड़ में लुक के बैठा हुआ था। अचानक मेरे को देखा, गोली मेरे पे चलाया, मैं किसी तरह भागा तो पैर में गोली लगा। उसके बाद घर में जो लेडीज़ लोग पकड़ा है, पापा चाचा लोग पकड़ा है, सबको मारा सर। के घायल है आपकी तरफ से? मैं हूँ, मेरा चाचा है, मेरा मौसी है, 3 बहन है, एक मौसी दादी है, एक मम्मी है, इतना लोग घायल है। गोली भी चलाया है? हाँ, गोली वो लोग चलाया, गोली मेरा पैर में लगा और मेरा चाचा के लगा। अच्छा, पुलिस क्या पकड़ा किसी को? हाँ, पकड़ा है एक लोग को। कहाँ का घटना है ये? जीएन भी आते हैं। आपका क्या नाम हुआ? अरुण कुमार। के आरोपी कौन है, किसने चलाया? आरोपी है विकास कुमार, सोनू कुमार, मंटू कुमार, कन्हैया कुमार, रौकी कुमार। कोची का विवाद है? बहुत पहले विवाद है, थोड़ा बहुत ऐसे गांव में थोड़ा बहुत ऐसा ही खेत के चक्कर में हुआ था। अच्छा। आज लोग रांची से लोग आया, काम सब विज्ञापन पार्टी करता है रांची में, बाराती जाने के दौरान यहाँ सब आया था। शाम को हुआ तो शाम उतना नहीं हुआ। शिवहर में पुलिस ने जिले के टॉप 10 दो वांछित अंतर जिला डकैत को गिरफ्तार किया है। एसजीपीओ अनिल कुमार ने प्रेस वार्ता कर जानकारी दी है कि 2 वर्षों से फरार चल रहे दोनों अपराधी शिवहर जिले के टॉप 10 अपराधियों में शामिल हैं। उन पर 10,000 रुपये का इनाम भी घोषित है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जिले में लगातार जो है जिले के टॉप 10 अपराधियों को
गिरफ्तार करने का लगातार सीवर पुलिस द्वारा प्रयास किया जा रहा है। उसी क्रम में श्यामपुर भाटा थाना क्षेत्र के कांड संख्या 101/22 में दो अभियुक्त तकरीबन 2 वर्षों से फरार चल रहे थे, जिनमें एक मोहम्मद रजाउल्लाह उर्फ टिपू सुल्तान, दूसरे जहांगीर जिला मधुबनी के रहने वाले थे। इन दोनों को पिछले 2 वर्षों से गिरफ्तार करने का प्रयास किया जा रहा था। कल दिनांक 24/4/24 को रात्रि में टिपू सुल्तान उर्फ मोहम्मद रियाजुल्लाह को उनके सीतामढ़ी आवास से एवं मोहम्मद जहांगीर को मधुबनी स्थित उनके आवास से गिरफ्तार किया गया है। क्या क्या बरामद हुआ है? इन दोनों के पास से कुछ बरामद नहीं हुआ। ये पूर्व से आरोपित थे, पूर्व में भी सीतामढ़ी जिले से ये जो है लूट के मामले में जेल जा चुके हैं। श्यामपुर भट्टाहा में ये लूट और डकैती की योजना बनाते हुए आरोपित किए गए थे। बक्सर के मुफस्सिल थाना क्षेत्र के करहंसी गांव में अपनी पत्नी की हत्या करने की नीयत से पहुंचे एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। युवक के पास से एक देशी पिस्टल और एक जिंदा कारतूस बरामद हुआ है। गिरफ्तार अभियुक्त को पुलिस ने न्यायालय के समक्ष पेश करते हुए जेल भेज दिया है। मिली जानकारी के मुताबिक शादी के बाद से ही युवक अपनी पत्नी से छोटी मोटी बातों को लेकर विवाद करता था। नाराज होकर पत्नी कई बार अपने मायके चली आती थी। इस बार भी कुछ ऐसा ही हुआ और युवती मायके आई थी, लेकिन अब की बात बीत राम उसे मनाने नहीं बल्कि उसे गोली मारने ससुराल पहुंचा।